जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। 2015 से 2020 तक सभी एग्जाम्स का निचोड़ आपको इस क्लास में मिलेगा। आपका टारगेट 2021 है, तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली प्रैक्टिस आपको इस क्लास में मिलेगी। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको यहाँ पर ए बी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ए बी कॉन्सेप्ट बोले तो एग्जाम हॉल में जो कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है उसे हमने ए बी कॉन्सेप्ट बोला है। तो ए बी कॉन्सेप्ट जो होगा आपके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जो आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। तो चलते हैं आज की पहली क्लास पर। पहली क्लास में ये पहला क्वेश्चन जो रहा, चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। मतलब कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है जिसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। सर्किल ऐसा है जो सभी साइडों को टच करता हुआ बनता है। AB को उन्होंने बोला P पॉइंट पर, BC को Q पॉइंट पर, CD को R पॉइंट पर और AD को जो है उन्होंने S पॉइंट पर टच किया है। किसने? सर्किल ने। आगे उन्होंने बोला है कि AS की लंबाई 8 है, BC की लंबाई उन्होंने हमें दे दी है 11 है और आगे एक बात और बोल दी है CR की लंबाई जो है वो 5 है। हमें एक बात याद होनी चाहिए, यदि आपने पहले कहीं क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। जब किसी एक पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा और आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। ये देखो AS और AP की बात करें तो ये इसी नियम को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर भी 8 ही होगा। आगे हम बात करें, ये CR की लंबाई कितनी है? 5 है, तो इसका मतलब CQ की लंबाई भी कितनी होगी? 5 ही होगी क्योंकि यही नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है। पूरी लेंथ 11 थी, यदि हम CQ को 5 कह ले तो यहाँ BQ जो बचेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। जब BQ 6 है तो BP भी 6 होने को मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब उनकी क्वेश्चन की चाहत क्या थी? AB को बताना, तो AB का मान कितना हो जाएगा? 8 + 6 मतलब कि 14 आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर पुनः छपेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 9 + sin 81। पहले नज़र हमारी जानी चाहिए इनके थीटा पर। थीटा की वैल्यू कितनी बन रही? 90 बन रही। इसका मतलब हम किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी कि साइन जो है किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में कन्वर्ट होता है। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में कन्वर्ट होता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी। और टैन जो है किस में कन्वर्ट होता है? कॉट में कन्वर्ट होता है। कन्वर्टिंग रूल की बात भी करें तो कन्वर्ट कब होता है? जब 90 ± थीटा हो या तो 270 ± थीटा हो। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा क्योंकि इसी पर चेंज शक्लें होती हैं, अन्यथा साइन और कॉस की शक्लें चेंज नहीं होती हैं। 90 ± थीटा पर या तो 270 ± थीटा पर। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन ये था कि साइन 81 और cos 9, तो हमने कहा किसी एक में बदल सकते हो। किसी एक में बदलोगे तो हमने बदल लिया 2 cos, cos 9, ये भी cos 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 cos 9 हो जाएगा। ठीक, इंटू, क्योंकि ब्रैकेट है इंटू रहेगा। अब देखो sec 9 और कोसेक 81, फिर इनका सम कितना? 90 बन रहा है। इसका मतलब किसी एक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे सेक को कोसेक में या कोसेक कोसेक में। हमें बदलना क्या चाहिए? क्योंकि कॉस लिया है तो कॉस का रेसिप्रोकल या कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो हम सेक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 sec 9 में बदल लेते हैं। नीचे बात करें, देखो कोई जब भी साइन सेक या कोसेक कॉस कोसेक कि थीटा का सम 90 हो तो उनका मान हमेशा 1 होता है। इस बात को जरूर लिख लीजिएगा कॉपी पर कोने में कहीं पर कि साइन और सेक, कॉस और कोसेक, इनकी थीटा की वैल्यू यदि 90 बनेगी तो इनका सम जो इनका जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगा। तो 1 यहाँ पर भी और +1 यहाँ पर भी। हम ऊपर थोड़ा नज़र डालें तो कॉस और सेक थीटा के साथ में है, मतलब सेम वैल्यू के साथ में है और एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो कट ही जाएंगे। तो इसका मतलब 4/2 और 4/2 का मतलब होता है 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। आपको बात क्लियर समझ आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a³ + b³। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। a³ + b³ = 110 है, ab = 5 है। हमसे ये पूछा गया, ये थोड़ा हम इस जो दिया गया, जो पूछा गया है, इस पर हम बात करें तो ये लिखा हुआ क्या है आपको ये बात पता होगी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये पहली बार देख रहे हैं तभी आपको ये कॉन्सेप्ट देखना होगा, अन्यथा आपको पता होगा। यहाँ से बात करें कितना हो जाएगा? 2ab और माइनस का 3ab। 2ab से 3ab घटाओगे तो पाओगे क्या? पाते ये हो कि a² + b² माइनस का ab। इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है और हमें ये बात ही पता होगी
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पिछली क्लास में हमने इसको डिटेल से बताया था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। देखो यही तो पूछा जा रहा है आपसे, यही तो है पूछा जा रहा है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी गई कितनी 110, इसका ए प्लस बी का मान भी दिया है कितना 5, 5 को जब 110 से काटते हो तो 22 पाते हो। बात समझ में आ गई? आपका जवाब क्या होगा, डी होगा। ये सब आपको समझाने के लिए बताया गया है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो यहाँ से हमें 2ab मिलेगा। ab कॉन्सेप्ट बात करें तो ab कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो तुम्हें पता है लास्ट में क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा। बाहर क्या रखा हुआ है, -3ab हमारे लिए सजा के रख दिया गया। इसका मतलब 2 से जब 3 घटेगा, ए बी की चिंता ना करो, 2 से 3 घटेगा तो माइनस का बचेगा, यही माइनस बच गया। ठीक, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में भी एक ब्रैकेट यही वाला मिलता है जो तुम्हें फाइंड करना था। बात बिल्कुल दिमाग में गई? यदि गई है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और क्वेश्चन में मज़ा आ जाएगी। ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। आगे हम बात पूछा क्या जा रहा है, x पावर 4 प्लस एक्स की पावर -2। माइनस का मतलब समझते हो ना, माइनस पावर 1 हो इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है 1/x है। माइनस की पावर 2 हो तो इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है x स्क्वायर है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? हमें क्या करना है, यदि हम इस पे नज़र डालें तो यदि x हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 3x क्या आ जाएगा। यदि x कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक रिजल्ट मिल गया, x प्लस 1/x बराबर 3 है। ऊपर हम बात करें जो फाइंड करना था इसमें कुछ सुधार करते हैं। यदि x हम ऊपर से कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। और इनके पास तो x ऊपर था नहीं, ये तो पावर माइनस थी, तो हमने अभी बताया कि नीचे है वो। जो पावर किसी के कोई चीज़ कॉमन लेते हैं और किसी के पास ना हो तो उनके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब कि उनके नीचे आ जाएगा, एक x और आ जाएगा। जब एक x और आ जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 3x। 5x पहले से था, मतलब पूरा बन जाएगा 8x। x तो कट जाएगा। हमने पिछली क्लास में बताया, ज़रूर देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो और तुमसे कोई पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ए बी कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ए क्यूब मतलब कि ये जो वैल्यू दी गई इसको हमने a माना, ए क्यूब माइनस का 3a, मतलब कि 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। और 3a 3 इंटू ए मतलब a मतलब जो गिवन वैल्यू थी तो कितना बन जाएगा, माइनस का 9 मतलब आ जाएगा 18। तो इस ऊपर हम वैल्यू रख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जगह पर 18/8, मतलब कि रिजल्ट जो आ जाएगा 9/4, जो कि ऑप्शन आपका नहीं दिया गया, लेकिन सही क्या होगा, 9/4 आपका जवाब होगा। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएगा, कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि किसी सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल के परिधि पर होंगे। ठीक, देखो ABCD, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आगे बोला गया है P जो है, इन्होंने PQ माना तो P मान लेते हैं, PQR और S हो गया। आगे बोला गया कोण P, एंगल P इज 4 टाइम्स एंगल R। इसका मतलब ये हुआ यदि ये 4 है तो ये कितना होगा, ये 1 होगा। आगे उन्होंने बोला है कि एंड एंगल S इज 3 टाइम्स Q। इसका मतलब ये हुआ यदि ये एंगल 3 है तो ये एंगल क्या होगा, 1 होगा। तो इनकी एक जैसे दिख रहे हैं, वो एक जैसे हैं नहीं, वेरिएबल मान सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमें कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक सर्किल के अंदर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180। बस ये बात पता जैसे हुई क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब ये 4 और ये 1, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब एक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 से जब कैंसिल करोगे 180 को तो 36 आएगा। कितना आ जाएगा, 36। यहाँ पर बात करें ये 3 और ये 1, इस 4 की वैल्यू भी तो 180 होगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से 1 की वैल्यू देखी जाए तो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। हमें चाहिए क्या, Q और R चाहिए, मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 की वैल्यू चाहिए। हमने इन दोनों 1 की वैल्यू तो निकाल के बैठे हैं। इसका मतलब 35 और 36 का जब सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई?
ये बात समझ में आ गई तो ज़रूर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। आगे बोला जा रहा है एक समान गति से ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान गति से चलने वाली ट्रेन 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लेंथ दोनों को पार किया ट्रेन ने, और प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में 24 सेकंड में पार कर जाती है। पूछा क्या जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी। देखो इसके करने के लिए बिल्कुल बेस्ट तरीका क्या होगा, उस बात को समझो। 55 सेकंड में क्या किया, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब अपनी लंबाई को और खुद प्लेटफॉर्म की लंबाई को, दोनों को पार किया। लेकिन 24 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की ही लंबाई को पार करती है। इसका मतलब तो पक्का ये हो चुका था कि 360 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो उसने खुद की लंबाई को पार करने में 24 सेकंड लगा दिए। कितने लगा दिए, 24 सेकंड। इसका मतलब ये क्या हो गई, स्पीड ही तो हो गई। आगे फिर सुन लेते हैं, जब 24 सेकंड वो खुद की स्पीड को पार, खुद की लेंथ को पार करने में लगाया और 55 दोनों प्लेटफॉर्म को पार करने में, इसका मतलब तो यही हुआ। क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 31 सेकंड उसने लगा दिए प्लेटफॉर्म को पार करने में। हमें बताना क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब डिस्टेंस बराबर होता क्या, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड तो हमें मिल गया 360/24, तो टाइम कितना 31 सेकेंड का, तो ये भी तो गुणा कर दिया जाए, बस काम हो जाएगा। 24 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 24 से कम 24 बचेगा कितना 12, और 5 बार चला जाएगा। 31 × 5 जब करोगे तो कितना मिल जाएगा 465 मिल जाएगा, मतलब कि 15 × 45 450 और 15 और 465। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई। ऐसे कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं समझ आई तो वो इस तरह से भी कर सकता है। स्पीड बराबर, ये देखा जाए 360 मीटर लंबी ट्रेन थी और एल प्लेटफॉर्म रहा होगा, उसने 55 सेकंड में पार किया। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है कि एस यदि क्या था, उसने खुद की लंबाई को पार किया होगा किसी व्यक्ति को पार करने, उसने 24 सेकंड। ये भी स्पीड उसी ट्रेन की, ये भी स्पीड उसी ट्रेन की है। आपको पता होगा जब RHS या LHS किसी कोई एक बराबर होता है तो दूसरा टर्म भी आपके पास बराबर हो जाता है, तो इन दोनों को बराबर कर से आप L की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक, ये आप कर लेना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन वही उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पुनः फिर बनेंगे। तो देखो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है 24√3 x³ + 5√5 y³ बराबर, ये आपको रिजल्ट। सबसे बेहतर बात ये हुई कि उन्होंने देखो आपको ये बता दिया है कि इसको आप सिंगल, यदि हम क्यूब हटा दें तो कैसे लिख सकते हो, और 5√5 को क्या लिख सकते हो। तो आपका काम तो बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन वालों ने ही। केवल आपको इस बात पे ध्यान देना है जो अभी आज भी बताया गया, कल भी बताया गया कि a³ + b³ बराबर होता क्या है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² माइनस का ab होता है। ठीक, यही कर देना है। a की जगह पर वैल्यू कितनी रखनी है, 2√3 रखनी है, और b की जगह पर वैल्यू कितनी रखी है, √5 रखनी है। तो ये वाला तो इस पे तो कोई बात ही नहीं करनी है, तो उन्होंने खुद दे दिया, बस इस वाले रिजल्ट पे हमें रख लेना है। तो आओ चलते रखते हैं। फिर a की जगह पर उन्होंने बोला कि a की जगह पर कितना रखना है, 2√3। 2√3 जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मतलब स्क्वायर जब करोगे तो 4, और √3 का स्क्वायर मतलब 3, मतलब कितना आ जाएगा 12x² आ जाएगा। ठीक, आगे बात करें b की बात, bxy दिया उन्होंने, तो ab की बात कर लेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो 2√15 xy हो जाएगा, वो भी यहाँ पर माइनस का ab होगा, और प्लस का b² का मतलब √5 है, मतलब कि वहाँ 5y² हो जाएगा। आगे कंपेयर कर लेते हैं, जो x² के साथ है वो कौन है, 12 है, जो y² के साथ है वो कौन है, 5 है, और जो xy के साथ है वो b है, वो कितना है, 2√15 है। कितना है, 2√15 है। हम बताना क्या है, a² - b²। a² का मतलब हुआ 144, माइनस का b² मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √15 का मतलब 15, ये 60 हो जाएगा, और प्लस का c² का मतलब हो जाएगा 25। अच्छा, 144 में जब 25 जोड़ोगे तो कितना बनाओगे, 169, और 169 में जब 60 माइनस कर दोगे तो बचाओगे कितना, 109। आपको बात समझ में आ गई होगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 109 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया, लेकिन आपको AB कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें तो आपको ये सब
नहीं लिखना, आपको स्टेप जो होगा उसे कम करना होगा। तो देखो ये वैल्यू तो हमें लिखी गई है, ये वैल्यू आपको लिख दी गई है कि भैया ए ये है और बी ये है। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको जब इस ब्रैकेट को, इस फार्मूले को खोलोगे एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो दूसरे वाले ब्रैकेट पे केवल ध्यान देना था। तो क्या करना था, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 12x² प्लस 5√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 5y² आ जाएगा। और ये प्लस का ब्रैकेट, प्लस का साइन था, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर माइनस वाला होगा क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2√15xy। बस सीधे सीधे आपको इस वाले ब्रैकेट से कंपेयर करवा देना था कि a की वैल्यू 12 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √15 हो जाएगी, 2√15 माइनस की, और c की वैल्यू ये हो जाएगी। बस यही तो आपको रखना था। आपको रखनी, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो आप हफ्ते भर बाद देखेंगे ये भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि a का स्क्वायर, मतलब आपको पता होगा कि 44 144, और c का स्क्वायर जो वो भी जुड़ेगा, इसका मतलब 25, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, और इसका स्क्वायर तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 15 का स्क्वायर 15, मतलब कि √15 का 15, तो आपको आंसर मिल जाएगा 109। आपका जवाब होगा सी वाला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ABCD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन फिर छपेगा, हर बार छपता है और फिर आगे भी छपेगा। नोट करके लिख लीजिएगा, जब आ जाए तब बता देना सर हाँ यही क्वेश्चन आ गया। त्रिभुज ABC है, D को उन्होंने बोला BC पर परपेंडिकुलर डाला गया है, लंब डाला गया है। आगे बात करें कि कोण बोला गया है AE जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, कोण ए का जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने मान लिया चलो ई पॉइंट ऐसा रहा होगा जो एंगल बाइसेक्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है एंगल बी जो है 72 है और एंगल सी जो है वो 26 है। ठीक, बात क्या पूछी गई, एंगल DAE, मतलब ये पॉइंट डी था, ये वाली बात आपसे पूछी गई। पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद AB कॉन्सेप्ट पर भी बात करते हैं। आगे बात करें, यदि हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों सम कितने होंगे 180 होंगे, हमारे पास है कितना, अभी हमारे पास देखा जाए तो 98 है, कितना 70 और 26, 72 और 26 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 98। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल A होगा, कोण A होगा, वो कितना पूरा बनेगा 82 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा 82 डिग्री का। आगे हम बात करें, यदि ये तो 72 है और ये 90 है, 72 और 90 की बात करें तो 162 तो हो चुका, इसका मतलब इधर वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 18 डिग्री का। आगे हम बात करें, इधर भी तो 90 होगा, 90 और 26 की बात करें तो कितना हो जाएगा 116, मतलब कि ये पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा 64 होगा। अभी अभी आपको बताया गया है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है जो कि ई पॉइंट BC पर मिलता है। तो आपको पता होगा पूरा कितना था 82, तो 41 में टूटा होगा, मतलब इधर वाला केवल बात करें तो कितना होगा 41 होगा, और पूरा कितना है 64 है, तो बचा भैया कितना होगा, बचा कितना होगा, जो बचा होगा वही तो आपसे पूछा गया था, क्या 23 डिग्री, मतलब कि आपका जवाब होगा ए वाला। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेसिक से भी, लेकिन आप इस क्लास में आए हैं तो आपको कुछ खास मिलना चाहिए था, तो वो खास है AB कॉन्सेप्ट। जो AB कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डी परपेंडिकुलर, उन्होंने क्वेश्चन ने बताया, एंगल बाइसेक्टर खींचा गया ई पॉइंट पर, और आपसे जब भी ये एंगल पूछा जाए तो होता क्या है, यहाँ पर देखा गया 72 और ये बोला गया 26, कोण B माइनस कोण C बाई 2 आपको कर देना है बस। तो आपको 72 माइनस 26 बाई 2 करना था, 72 और 26 घटाओगे जब तो मिलेगा 46, और 46 बाई 2 करोगे कितना मिलेगा 23, जवाब हो चुका। तो आपको फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आपको ये कॉन्सेप्ट AB कॉन्सेप्ट पता होता। बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट लेके आया है, देखते हैं। पहले उन्होंने बोला क्या है, जो बोला गया उसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस उन्होंने बोली कितनी है 7 है। आगे बोला गया CSA कवर्ड सरफेस एरिया, मतलब कि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 440। आपको फार्मूला पता होगा, यदि प्रैक्टिस करने आए हैं तो आपको फार्मूला जरूर पता होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 440 है, कितना है 440 है। अच्छा 440 जब वैल्यू है तो पाई की वैल्यू आपको पता है, देखो दी गई 22/7। इसके पास लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखो 22 यहाँ रखी दोगे तो 22 दूनी 44 और ये 10 बार में कट जाएगा, कट गया। नीचे तो 7 आया होगा,
वो आपको समझ में आ रहा होगा। 7 नीचे बैठा हुआ है और r का मान भी 7 है, दोनों फिर कट जाएंगे। h की वैल्यू मिल गई 10। जब h की वैल्यू तुम्हें 10 मिल गई तो हमसे पूछा क्या गया, वैल्यूम पूछा गया है। वैल्यूम होता क्या, पाई आर स्क्वायर एच, फिर 22/7 रखो, सीधे r मत लिखो और पाई मत लिखो। पाई आर स्क्वायर एच मतलब ये 10, ये इनसे कट जाएंगे। 22 गुणे 7 जब करते हो तो 154 मिलता है। एक ही ऑप्शन है और वैसे भी बाकी 10 जीरो है तो एक जीरो ही बढ़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1540। काम खत्म हुआ, क्वेश्चन खत्म हुआ। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या सावधानियां बरतनी है। ए बी कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ज़्यादा स्टेप को मत लिखो, आपको समय बचाना है, उनको केवल जवाब चाहिए। आप कैसे करते हो उनसे कोई मतलब नहीं। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर बेस्ट मिला, वही क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके एग्जाम में दोबारा आने की पूरी संभावनाएं हैं। हमें ये पता होता है साइन स्क्वायर, ये आपको पता होगा और हमें भी पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और इसी जगह पर कास स्क्वायर थीटा पूछा जाता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो कुछ भी आपको नया सीखने को मिल रहा है वो ज़रूर कॉपी पेन उठाएं और साथ में अपने कॉपी पर लिखते चलें। आगे बोला जा रहा है साइन स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। माइनस का दिया हुआ 3 कॉस थीटा और बराबर का कितना है 0। अब देखा जाए हमारे पास कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर 0 मिल जाएगा। बराबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, पूरा एक तरफ उठा लेते हैं सही से, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का 3 कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1, बराबर कितना आ जाएगा 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो घात समीकरण बन गया। अब कॉस मत देखो उसे, वो एक एक्स के फॉर्म में समझ सकते हो। अब देखा जाए 2 और 1 का मल्टीप्लाई करो कि माइनस का 3 आ जाए तो आप तुरंत कहोगे सर 2 1 जा 2 और 2 1 का 3 ही होता है ऐड करोगे तो लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखा जाए यहाँ पर नीचे आने पर साइन बदल जाते हैं तो 2 1 हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम इस यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि ये हुआ जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो या तो 1 होगी और या फिर 1/2 होगी, या तो 1 होगी या तो 1/2 होगी। ठीक, 1 होगी तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखी गई होगी 0 और 1/2 होगी तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या रखी गई हो 60 रखी गई है। यही चीज़ हमें सेट कर लेना है अपने क्वेश्चन पर, या तो 0 पर सेटिस्फाई होना चाहिए या तो 60 पर। तो 0 पर देखो इनकी वैल्यू तो 0 ही आती है, ऑप्शन में 0 दिया नहीं है तो 60 वाला ही होगा। 60 वाला ही होगा तो देखो यहाँ पर रख लेते हैं 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मतलब होता है 2√3 और tan 60 का मतलब होता है √3। आगे बात करें इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 4 और इनके पास मल्टीप्लाई होगा तो सेम बन जाएंगे 3 और नीचे आ जाएगा √3 मतलब 7/√3 होगा। फिर ऑप्शन नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर √3 और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो बन जाएगा हमारे पास 7√3/3। आपको जवाब मिल गया कौन सा, डी वाला। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये तरीका जो आपको बेसिक से समझाया गया ये हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे हम बात करें ए बी कॉन्सेप्ट की। ए बी कॉन्सेप्ट कहता क्या है, आपसे देखो ये वैल्यू दी गई है, क्या बोला गया है कि थीटा जो है लाई करता है 0 और 90 के बीच में। थीटा क्या है, लाई करता है 0 और 90 के बीच में। तो थीटा की वैल्यू इनके बीच में आप रख सकते हो, जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। बस ये है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 60 को ही देख लेते हैं पहले। तो देखो 3 - 2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है इसका मतलब 3/4 हो जाएगी -3। कॉस 60 की वैल्यू की बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 - 3/2 और -3/2 मतलब 6/2 मतलब कि 3 ही आ जाएगा। पूरा ख़त्म हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। मतलब कि 0 LHS भी है और RHS भी, मतलब कि दोनों पक्ष बराबर आ गए तो थीटा की वैल्यू 60 पर सेटिस्फाई हो गई। वही वैल्यू यहाँ पर हमें रख देनी थी। उसके बाद भी आपको यदि और कुछ सीखना है तो स्टेप को कम करना, बेसिक का यूज करके स्टेप कम करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आपको ये फार्मूला फिर लिखना ना पड़े। आपको तुरंत ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर 2 कितना, आपको इतना केवल समझना चाहिए कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। जब इसकी जगह पर ये चीज़ लिखी जा सकती थी तो स्टेप को केवल हमें गायब करना है। क्या करना है, स्टेप को हमें केवल कम कर देना है बस।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस इंटू अंदर जाएगा तो प्लस ही बना देगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इनके पास तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो ये तो हूबहू आ जाएंगे 3 cos थीटा, और यहाँ देखो ये 2 जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ का 1, मतलब कि प्लस का 1 हमारे पास बचेगा। ठीक, उसके बाद आपको तरीका बता दिया गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अपने सुझावों को जरूर दें। यदि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर डेली क्लास को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।